शुरू करेंगे। शुरू करने के लिए ये मैंने नेट का कपड़ा ले लिया है। आप चाहें तो इस तरह सेल्फ प्रिंट में नेट का कपड़ा या प्लेन नेट भी ले सकते हैं। इस तरह के प्लेन नेट भी ले सकते हैं। ये नॉर्मल जो हमारा नेट का कपड़ा होता है वो है, ये मेरी बिल्कुल प्लेन नेट है, ये सेल्फ प्रिंट की है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इनमें से कुछ भी ले सकते हैं। अब ये मेरी गोल्डन कलर में है, थोड़ी येलोइश गोल्डन में है, तो इसके ऊपर कंट्रास्ट देने के लिए एक मैं सेटन रिबन लूँगी, ये 1 इंच चौड़ा, और इसी की मैचिंग की मैंने ये लेस ले ली है। कंट्रास्ट आप किसी भी तरीके का बना सकते हो, ये टोटल आपकी चॉइस है। इसमें कुछ नहीं है कि मुझे इसी कलर का चाहिए। जैसे ये कंट्रास्ट, अगर मैं इसी के साथ चाहूँ तो गोल्डन दे सकती हूँ, गोल्डन सेटन रिबन या गोल्डन लेस, तो ये मेरी चॉइस होगी। तो ये आपकी चॉइस है, आप किसी भी तरह का ले सकते हैं। अब जो ये कपड़ा हमने लिया है, ये है मेरा ऑलमोस्ट 20 इंच लंबा। जितना आपको घेरे की लंबाई चाहिए, जैसे मुझे तैयार 5 इंच चाहिए, 5 साढ़े 5 इंच तक मुझे तैयार चाहिए, तो उससे 4 गुना ज़्यादा कपड़ा हम ले लेंगे। तो जैसे मुझे 5 इंच की मुझे घेरे की लंबाई चाहिए, तो इसमें एक पट्टी मुझे 5 इंच की चाहिए, तो उसकी मैं पूरी 4 गुना ले लूँगी। तो ये मैंने 20 इंच का ले लिया है। अब इसकी देखिए चौड़ाई, देखिए चौड़ाई इसके ऊपर नेट की ड्रेस में कोई डिफरेंस नहीं पड़ता कि आप कितनी चौड़ाई लेना चाहें, कम या ज़्यादा किसी भी हिसाब से ले सकते हैं। तो ये मेरा पूरा 50 इंच लंबा है। तो ये कहने का मतलब है, ये मैंने आधा मीटर के करीब कपड़ा लिया है। देखिए ये मेरा 54 इंच लंबा है, ये पूरा मैंने आधा मीटर कपड़ा लिया है। इसके अंदर सिर्फ मैं नेट से ड्रेस बना रही हूँ और मैं कोई कपड़ा नहीं ऐड कर रही हूँ। इसमें सिर्फ नेट से ड्रेस बनेगी और कोई कपड़ा ऐड नहीं हो रहा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जौन सा मर्जी जैसा मर्जी ले सकते हैं। आधा मीटर कपड़ा बहुत सफिशिएंट है। अगर आप बड़े कान्हा जी की बनाते हैं तो उनमें भी इतना ही कपड़ा ठीक रहेगा। अगर छोटे कान्हा जी की बनाते हैं तो उसमें आप घेरा कम कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत ज़्यादा घेरे की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए आप घेरा कम कर सकते हैं। उसके अंदर आपको इससे आधा कपड़ा, मतलब जैसे मैंने 20 इंच लंबा लिया है, आपको 10 इंच बहुत रहेगा। ठीक है, आप स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के लिए इस कपड़े को मैं आधा कर लूँगी। जो 20 इंच लंबा है उसको आधा 10 इंच कर लिया है, और इसकी लंबी पट्टी काट लूँगी। तो मतलब मुझे बिल्कुल आधे में ये कपड़ा चाहिए। अब इसकी 10 इंच के ऊपर ये मैं पट्टी काट लूँगी। ये देखिए दोनों पट्टियाँ मैंने कट कर ली हैं। ये मेरी इस तरह से दोनों पट्टियाँ आ गई हैं। ठीक है, अब इसको, जो मेरा ये साइड है, इसमें क्योंकि ये सेल्फ का कपड़ा है इसलिए सीधा उल्टा ज़रूर देख लेंगे। देखिए ये वाली उल्टी साइड है मेरी, ये सीधी है क्योंकि इसमें शाइनिंग ज़्यादा है। अब दोनों सीधी साइड को पकड़ के इस तरह से एक सिलाई में इस तरह से लगा दूँगी। तो ये सिलाई लगाने के बाद मेरी अब 100 इंच लंबी एक पट्टी हो जाएगी। ये पूरी 100 इंच लंबी एक पट्टी हो जाएगी। अब मैं इसको यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। ये हमारा नेट का कपड़ा है इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं खींचेंगे, इसको बहुत आराम से काम करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि जितना ज़्यादा खींचेंगे नेट ही खिंचता चला जाएगा। अब इसको मैं सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए दोनों पीसों को जोड़ते हुए ये मैंने सिलाई लगा ली है। यहाँ ये आ गई। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में, अब सबसे पहले मैं रिबन लगाऊंगी। अब इसको शुरू करने के लिए देखिए जो हमारे नेट की सीधी साइड है, सीधी साइड पे ये गोल्डन दिख रहा है ना आपको, उल्टी साइड पे ऐसा नहीं है। तो जो नेट की सीधी साइड है और जो मेरे रिबन की उल्टी साइड है उसको इस तरह से रिबन के ऊपर नेट को रखूँगी। सीधी साइड रिबन की मेरे पीछे है, जो रिबन की उल्टी साइड है और नेट की सीधी साइड है उसको इस तरह से ऊपर रख के, ये मेरी सीधी साइड ऊपर रखी हुई है मैंने, ऊपर रख के इस तरह से, और मैं एक सिलाई लगाऊंगी। बिल्कुल सेंटर में सिलाई लगाएंगे।
इस तरह करते हुए पूरा लंबा लास्ट तक पूरी एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से बीच में रखते हुए पूरी एक सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने रिबन लगाना कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे इसको निकाल दूंगी और यहाँ पे रिबन को कट कर लूँगी। ये देखिए, ये इस तरह से मेरा आ गया। अब ये पूरा इसके ऊपर रिबन आ गया है। अब रिबन के जहाँ हमने रिबन लगाया उसके दूसरे एंड पे हम ये वाला जो हमने सेकंड गोटा लिया था वो लेंगे और वो लगाएंगे। यहाँ पे हम नेट की भी सीधी साइड ले रहे हैं और इस गोटे की भी सीधी साइड ले रहे हैं और इसको यहाँ रख कर इस तरह से इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, इतना इसको पीछे से करके एक सिलाई हम यहाँ लगाएंगे। कंप्लीट एंड तक इसकी भी सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे इसको कट कर लेंगे। देखिए, दोनों तरफ ना तो मैंने एक्स्ट्रा मोड़ा है ना जो हमारा स्पेस होता है उसको मैंने कवर करा है। ठीक है, अब उसको किस तरह से करेंगे वो भी बताती हूँ। ये हो गया है मेरा। देखिए, इस तरह से आ गया। ये ऊपर रिबन इस तरह से आ गया। देखिए, मैंने लगा लिया है। ये कपड़े के उल्टी साइड पे इस तरह से आ रहा है। ठीक है, अब ये मेरे दोनों गोटा भी लग गया और ये भी लग गया। ये देखिए, जब मैं सीधी तरफ देख रही हूँ तो मेरा इस तरह से यहाँ पे रिबन आ रहा है, गोटा इस तरह से आ रहा है। उल्टी तरफ भी गोटा इस तरह से आ रहा है, रिबन इस तरह से आ रहा है। इस चीज़ का मुझे स्पेशली ध्यान रखना है। अब मैं इसकी कपड़े की दूसरी साइड ले लूँगी। जो दूसरा मेरा एंड है उसको मैंने ले लिया और इस तरफ को इस तरफ से पकड़ के इस तरह से यहाँ पे मैं एक सिलाई लगा दूँगी। इस तरह से मैं एक सिलाई लगा दूँगी। ये सिलाई हम इस तरह से मोड़ के लगाएंगे ताकि ये मेरा रिबन भी इसके अंदर कवर हो जाए। इस तरह से मैं मोड़ दूंगी इसको। एक सिर्फ सिंगल मोड़ दिया है मैंने। मजबूती के लिए एक बार और राउंड ले लूँगी। इसको पलटा, ये देखिए सिलाई लगा ली। देखिए अब ये मेरा इस तरह से आ गया। अब मुझे इसको इधर फोल्ड करना है। यहाँ पे रिबन आ रहा है, यहाँ पे मेरा गोटा आ रहा है, तो मुझे इस तरह से लेना है कि जो मेरा गोटा है ये रिबन के ऊपर है, पूरा उसे ढके नहीं, इस तरह से सिर्फ यहाँ तक लेके अब इसको यहाँ पे पकड़ के जहाँ से मैंने सिलाई लगाई है वहीं से शुरू कर रही हूँ। इतना इसको कवर करूँगी। यहाँ इसको मशीन के बीच में डालूँगी
इस तरह से देखिए इतना मैंने कवर कर लिया है। यहाँ मशीन के बीच में डाला। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए मैं इलास्टिक इतना चौड़ा ले रही हूँ, तो अंदाजे से इतना छोड़ते हुए मुझे यहाँ सिलाई लगानी है। बस अब मुझे यही चीज़ करनी है। इन दोनों को इस तरह से रखना है, यहाँ से इसको इस तरह से पकड़ना है और ये सिलाई लगा देनी है। यहाँ से इसको इस तरह से पकड़ूंगी, ऐसा ना हो वो दोनों ऊपर हो जाए या ये ऊपर हो जाए, बस इतना ध्यान रखना है कि ये इसके इधर ही आए। जब सिलाई लगाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, इन दोनों को इस तरह से पकड़ना है बस। इक्वल करती जाऊंगी। नेट का कपड़ा है, झोल आ जाता है, बट वो यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अब इसको मैं कंप्लीट सिलाई लगा लूँगी। ये मैंने सर्कल पूरा कर लिया है। अब मैं इसको बाहर निकाल लूँगी। कैंची से कट कर लूँगी। ये मेरा इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ बैक साइड की तरफ, अब इसके बाद हम इलास्टिक लेंगे। इंच टेप लूँगी और कमर के हिसाब से जितना इलास्टिक आपको चाहिए, मैं 5 इंच का ले रही हूँ, 5.5 इंच का, 5.5 इंच को कट कर लेंगे। ये 5.5 इंच का इलास्टिक मैंने कट कर लिया। ये मैं कमर के हिसाब से लूँगी, इस तरह से जितनी कमर हमें चाहिए उतना इलास्टिक ले लिया। अब इसको पकड़ना है यहाँ से। अब जो ये घेरा मैंने बनाया है इसमें उल्टी तरफ, जहाँ पे ये मेरा रिबन दिख रहा है, यहाँ पे एक छोटा सा कट मैं लगाऊंगी नेट के ऊपर इस तरह से, और इस पिन को, ऑल पिन को इसके अंदर डालूंगी। आपको हम एक ऑल पिन लेंगे। मेरे पास नॉर्मल वाली ऑल पिन नहीं है, इसलिए मैंने ये ले लिया है। इसको यहाँ पे अच्छे से ये करके और इसी के साथ यहाँ पे, ताकि जब ये मेरा खींचेगा तो ये निकल ना जाए। अब इसको इस तरह से हम डालते जाएंगे।
अब बहुत आराम से यहाँ से इसको पकड़ के खोल लेंगे, यहाँ, और दूसरी वाली इसको भी बाहर निकाल लेंगे। इसी छेद में से इसको बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे आके थोड़ा सा टाइट हो जाता है ज़्यादा, ये मैंने निकाल लिया। अब इन दोनों को यहाँ पकड़ के मुझे सुई धागे से सिलाई लगानी है, तो मैं एक सुई धागा ले लूँगी। इतने मैं इसके ऊपर पिन लगा देती हूँ कि दोनों कहीं निकल ना जाए। ये पिन खोल लूँगी और यहाँ पे इन दोनों को पकड़ के अच्छे से सिलाई लगा दूँगी। दिया। अब जो हमने कट मारा था उसको कवर कर दूंगी। आप सीना चाहें तो उसे सी सकते हैं, बट ज़रा सा कट पता नहीं चलता है, तो इसलिए हम इसको यूं छोड़ सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा घेरा तैयार हो गया है। इसको आप चाहें तो सेपरेट चोली बना सकते हैं, चाहे तो अटैच चोली बना सकते हैं। अगर चाहें तो ये गोटा नहीं लगाना तो ऊपर नीचे दोनों तरफ साटन रिबन लगा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। ये प्योर नेट के अंदर है, इसके अंदर हमने कोई भी कपड़ा यूज़ नहीं किया, बहुत इजीली बन जाता है। बस इसमें 3 बड़ी सिलाइयाँ लगती हैं, एक ऊपर जिसमें हमने ये लगाया है, एक नीचे जिसके अंदर हमने दूसरा लगाया है, और एक बीच की सिलाई। बस इसमें 3 बड़ी सिलाइयाँ लगती हैं। अब हम इसकी सेपरेट चोली तैयार कर लेंगे। घेरा बनाने के बाद अब मैं चोली बना रही हूँ। चोली में खाली इसी की बना रही हूँ, जो हमने ये लेस और ये साटन रिबन लिया है, इसी की चोली बना रहे हैं। तो इसके लिए मैंने 6-6 इंच की 4 पट्टियाँ काट ली हैं, 2 लेस की और 2 साटन रिबन की। अब इसके बाद इसको यहाँ पे रख कर मैं इसकी सिलाई कर लूँगी। रिबन के साथ यहाँ रख के मैं इसकी सिलाई कर लूँगी, और सेकंड साइड के लिए इस तरफ रख कर इसकी सिलाई कर लूँगी, ताकि इसको मैं यहाँ रिबन को यहाँ बीच में जोड़ दूँ और ये लेस मेरी दोनों तरफ आ जाए। तो इस तरह करके मेरी चोली की लुक आ जाएगी। अब मैं एक सिलाई यहाँ लगाऊंगी, इन दोनों को जोड़ते हुए एक सिलाई यहाँ लगाऊंगी। रिबन को नीचे रखकर जो मेरी लेस है इसके ऊपर रख के इसके साथ साथ एक सिलाई यहाँ लगा देंगे। इसी तरह दूसरी तरफ करेंगे। साइड का ध्यान रखेंगे कि एक तरफ इधर आनी चाहिए लेस, एक के इस तरफ आनी चाहिए लेस। उसके बाद दोनों रिबनों को पकड़ के हाफ तक, यहाँ तक मैं इसकी यहाँ रिबन की सिलाई लगा दूँगी। ये देखिए मैंने सिलाई कर ली है, ये यहाँ से इस तरह से आ गया है, ये पूरी, इसको भी इस तरह से सी। अब यहाँ पे इसको इस तरह से रखते हुए मैं यहाँ तक सिलाई लगा लूँगी। इसके नीचे जो एंड है उनको भी मोड़ना मत भूलिएगा। ये मैंने एक एक सिलाई यहाँ एंड पे लगा लिया, वरना इसके अनइवन वो पॉइंट्स निकलते रहेंगे। अब यहाँ इसको पकड़ के इसकी मैं हाफ तक यहाँ सिलाई लगा लूँगी। अब ये चोली मेरी इस तरह से आएगी। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो इसको यहाँ से इन दोनों को बंद कर दीजिए और घेरे के ऊपर इसको परमानेंट कर दीजिए। जो घेरा मेरा इस तरह का है उस पर हाथ से हम इस तरह से चोली अटैच कर सकते हैं,
और अगर सेपरेट बनानी है तो इसी को बस यहाँ पे एक मैं बेल्ट लगा दूँगी। बेल्ट के लिए मैं यही रिबन ले रही हूँ, इसको बस मैं यहाँ लगा दूँगी इधर। तो इससे क्या होगा, जब भी हमें पहनानी होगी हम उनको पहनाएंगे और पीछे इस तरह से गांठ लगा देंगे। तो ये मेरी चोली इस तरह से आ जाएगी। आपको इसमें पतला रिबन भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने इस तरह की डोरी लगा ली है। अगर साटन रिबन पतला ना हो, ना लगाना चाहें तो इस तरह की पतली डोरी लगा सकते हैं। अब मैं इसको चोली को यहाँ लूँगी और इसके साथ यहाँ पे इस तरह से बंद कर दूँगी। तो ये मेरी ड्रेस इस तरह से आ जाएगी। ये मेरी पोशाक तैयार हो गई है। देखिए, इजी सिंपल 2 लेयर के अंदर बहुत इजीली बनने वाली, बस 3 बड़ी सिलाइयाँ हैं और कुछ नहीं करना। कोई कटिंग नहीं, ज़्यादा कोई परेशानी नहीं, सिंपली हमारी 2 डबल लेयर के अंदर ये हमारी पोशाक तैयार हो गई है। आई होप आपको ये सिंपल आइडिया अच्छा लगा होगा। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ हमें लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।